जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल। हमारे पाठ्यक्रम में हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन दोनों महानुभावों के प्रिंसिपल्स को समावेशित किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम समझने जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल। बच्चों, हेनरी फ्यूल, इनका जन्म 29 जुलाई 1847 इस्तांबुल, टर्की में हुआ और इन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब स्टार्ट किया। इनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से इनको कई सारे प्रमोशंस मिले और इन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया जो फ्रेंच लैंग्वेज में थी। बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ और उसका टाइटल रखा गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों, हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी इस टाइटल संबोधित किया जाता है। तो यहां पर अपन को यह समझना होगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इससे पूछा जाता है कि हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए यह ऑब्जेक्टिव बनता है कि हेनरी फ्यूल को किस टाइटल संबोधित किया जाता है। तो अपन को यह ध्यान होना चाहिए फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक का टाइटल क्या था? तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों, मैंने ये आपको हेनरी फ्यूल का संक्षिप्त जीवन परिचय बताया। तो आइए हम समझेंगे हेनरी फ्यूल के सिद्धांत। बच्चों, हेनरी फ्यूल द्वारा कुल 14 यानी 14 सिद्धांत दिए गए, जिसमें से पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। बच्चों, हेनरी फ्यूल के अनुसार किसी भी बड़े काम को सफलतापूर्वक करने के लिए, विशिष्टीकरण का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि बड़े काम को हम पहले कुछ निश्चित भागों में बांट लें और बांटे हुए भाग को हम अलग अलग व्यक्ति को सौंपे। कर्मचारी की योग्यता, अनुभव, रुचि, इसको ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग भाग अलग अलग व्यक्ति को सौंपेंगे। इससे एक वर्कर को केवल एक ही काम को निरंतर करना होगा और इस वजह से वो व्यक्ति उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाएगा, एक्सपर्ट, और हमको फायदा मिलेगा स्पेशलाइजेशन का, विशिष्टीकरण का लाभ हमको देखने को मिलेगा। तो हेनरी फ्यूल के इस सिद्धांत के अनुसार हमें एक बड़े कार्य को पहले कुछ निश्चित भागों में बांटना है और फिर बांटे गए भाग को अलग अलग व्यक्ति को उनकी योग्यता, रुचि और अनुभव के हिसाब से अलॉट करना है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सबऑर्डिनेट को सफिशिएंट अथॉरिटी दिया जाना जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में उसको अधिकार हम अवश्य दें और इसके साथ साथ उसका उत्तरदायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करें। जब इस प्रकार का हम कार्य करेंगे कि प्रत्येक सबऑर्डिनेट की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को निर्धारित कर दिया गया, तो पर्याप्त मात्रा में अधिकारों को लेते हुए प्रत्येक कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वाह
अच्छी तरह करेगा, क्योंकि ये कर्मचारी को मोटिवेट भी करता है। तो मैनेजमेंट को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर से निर्धारित करना चाहिए। हेनरी फ्योल के हम तीसरे सिद्धांत को समझने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यानी अनुशासन का सिद्धांत। हेनरी फ्योल के अनुसार यदि हम नियंत्रण बनाकर रखते हैं तो समय सीमा में हम परिणाम दे सकते हैं, और नियंत्रण बनाए के रखने के लिए अनुशासन अत्यधिक आवश्यक है। मैनेजमेंट कमेटी को इस प्रकार के प्रबंध करना चाहिए कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, वर्कर्स टाइम पर आए, टाइम पर जाएं, कार्य के समय केवल कार्य करें, दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करें, सुपरवाइजर्स के मार्गदर्शन में सबऑर्डिनेट्स कार्य अनुशासन के साथ करें। तो यदि हम अनुशासन को कायम रखते हैं तो परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्योल के अनुसार आदेश केवल एक अधिकारी के द्वारा दिया जाना चाहिए। एक टीम को आदेश देने वाला व्यक्ति केवल एक होना चाहिए। उनके अनुसार यदि एक ही टीम को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कमांड देंगे तो वर्कर्स कंफ्यूज होंगे, भ्रम की स्थिति स्थापित हो जाएगी। तो कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए यह जरूरी है कि एक टीम को आदेशित करने वाला, कमांड देने वाला अधिकारी केवल एक हो। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बच्चों, बिल्कुल चौथे प्रिंसिपल के अनुसार यह प्रिंसिपल दिया गया है कि वर्कर्स को जो निर्देशन दिया जाता है, सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति यानी डायरेक्टर एक ही होना चाहिए। एक सिंगल पर्सन अगर पूरी टीम को रेगुलरली डायरेक्ट करता है तो सबऑर्डिनेट उसके निर्देशों का 100% पालन करते हैं और बेहतर उत्पाद देखने को मिलता है। इसमें किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता, क्योंकि एक ही व्यक्ति डायरेक्शन देने वाला है। तो मैनेजमेंट कमेटी को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि अलग अलग टीम को डायरेक्शन देने वाला अधिकारी केवल एक ही हो, अलग अलग नहीं। चलिए बच्चों, अगला प्रिंसिपल समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन। बच्चों, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार आदेश एक निर्धारित क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होना चाहिए। एक निर्धारित क्रम में आदेश प्रसारित हो, और यदि कोई सजेशन या रिक्वेस्ट है तो नीचे से ऊपर की तरफ एक निर्धारित क्रम में, एक निर्धारित ऑर्डर में ही ऊपर की ओर जाए। इस प्रकार का अरेंजमेंट सामान्य दशाओं में सदैव स्थापित रहना चाहिए। लेकिन यदि कोई आवश्यक कार्य आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो ऐसे में कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मचारी से
संपर्क कर सकता है। अत्यावश्यक कार्य होने की वजह से हम इस श्रृंखला को तोड़ देते हैं, जिसे कहते हैं गैंगप्लैंक। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ऑर्डर है वो ए से डी की ओर, बी से सी की ओर, सी से डी की ओर, डी से ई की ओर आ रहा है, और दूसरी तरफ ए से एफ की ओर, फिर जी की ओर, फिर एच, फिर आई, यानी एक ऑर्डर है ऊपर से नीचे की तरफ। सामान्य दशाओं में इसी श्रृंखला का पालन निरंतर होना चाहिए, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम इस क्रम को इग्नोर करते हैं और सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क साध लेते हैं, जो कहलाता है गैंगप्लैंक, जिससे आपातकालीन स्थिति में हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो यह है बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल। इसको आप जरूर से तैयार करिएगा। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है। हम अगले वीडियो में बच्चों समझेंगे इस अध्याय का अगला भाग। थैंक यू वेरी मच।